अस्सलामुअलैकुम। मसलिन का ये सूट पीस का है, प्रिंटेड है और फ्रंट पीस भी की हुई है। इसकी लंबाई हो गई 42 इंच की। मैंने बैक और पार्ट अलग कर दिया है और चौड़ाई हो गई 16.5 इंच, यानी कि डबल फोल्ड में 32 इंच 33 इंच हो गई। मेजरमेंट हमारा है 42 इंच की लंबाई है। आपको शोल्डर 8 इंच है। चेस्ट हो गई 10 इंच। सब फोर से डिवाइड करके मैं बता रही हूँ। और रिस्ट है आपको 19.5 इंच और हिप है 11 इंच। कपड़े का पैन ऊपर से सीधा कर लेते हैं। ऊपर से 4 इंच नीचे करके हम एक निशान मारेंगे। पहले यहाँ पर हम शोल्डर का निशान मारेंगे। ये हम अटैच कॉलर नेक कटिंग की कर रहे हैं। इसमें हम हमारे नेक के साथ अटैच कॉलर कटिंग होगा। तो हमने आपको यहाँ पर शोल्डर 8 इंच रखना है। इसके नीचे हम शोल्डर का शेप देने के लिए 7 इंच पे करते हैं और 6.5 इंच पे रिस्ट और यहाँ से 7 इंच पर हिप का निशान देंगे। सभी निशान को हम बराबर करते हैं। तो हमने चेस्ट ऊपर शोल्डर लिया है 8 इंच, तो 8 इंच पे एक निशान मारेंगे। फिर 1 इंच डाउन करके 7 इंच पे एक और निशान मारेंगे। अब हमारा चेस्ट का है निशाना 10 इंच और यहाँ है वेस्ट का निशाना 9.5 इंच। हिप हमारी हो गई 11 इंच। नीचे दामन में भी हम 11 इंच ही रखेंगे। ये हमारी फिटिंग की सारा जो ये मेजरमेंट है फिटिंग का है। ऊपर शोल्डर से हम इस निशान को मिला देते हैं बराबर और शेप देते हुए फिटिंग की हम निशान मारेंगे। एक और निशान मारते हैं कटिंग के लिए। स्केल की चौड़ाई के बराबर ही हम निशान देते हैं। नीचे में हम सीधा निशान मार लेंगे सीधे वाली स्केल से। दोनों निशान को मिलाते हैं इस तरह से। फिर एक और निशान मिलाकर लगा देंगे। हाफ इंच हम यहाँ से शोल्डर को डाउन करते हैं। हाफ इंच पे निशान मारेंगे। 3 इंच की हम गोलाई रखेंगे। हमने कटिंग करेंगे का निशान डालेंगे। 3 इंच की चौड़ाई और 7 इंच की गहराई रखेंगे। नीचे से भी 3 इंच की चौड़ाई करेंगे। दोनों निशानों को मिला देंगे। सीधा निशान मारते हुए नीचे से गोलाई करते हुए 1.2 इंच के निशान पर हम मिला देंगे। ऊपर ऊपर सीधा निशान करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। आर्म होल की हम गोलाई करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। और 2 इंच हमारे बैक कॉलर में बनेगी। 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई हमारी। मसलिन का कपड़ा इसलिए मैं इसमें अस्तर लगाऊंगी।
कपड़े को अच्छे से बैठाते हुए बराबर करके इस तरह से अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर को कपड़े से अटैच करने का सबसे आसान तरीका है, पहले में गले का जो हमने निशान लगाया है उसका निशान हम बकरम पे, पेपर पेस्टिंग है ये हमारा, इस पर हम ड्रॉ कर लेंगे। गले की कटिंग हम बाद में करते हैं, पहले हम पेपर पेस्टिंग की कटिंग करते हैं, उसके बाद हम उसे बैठाकर सिलाई मारते हैं, फिर गले की कटिंग करते हैं। तो इसलिए हम पहले जो निशान डाल रहे हैं उस चीज को पेपर पेस्टिंग पर हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ड्रॉ हो गया हमारा। अब मैं आपको इस पर एक आसान तरीका बताऊंगी अस्तर को कपड़े से किस तरह से हम अटैच करें। एक तरीका होता है कि हम इस पर कच्ची सिलाई करते हैं, यानी कि हल्की हल्की तुरपाई से इसको कच्ची सिलाई से हम अटैच करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम इसे पिन की मदद से हम इसको सेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं और सिलाई करने के टाइम पिन को हटा देते हैं। मेरा तरीका यह है कि मैं ये एक ग्लू है, इस ग्लू से मैं कपड़े पर चिपका दूंगी। सारी कटिंग के किनारे में पहले हम ग्लू लगा देंगे इस तरीके से। फिर हर एक पार्ट को अपनी जगह पर सेट करते हुए उसे मिलाते हुए अच्छे से फैला देंगे। कपड़ा कहीं पर से भी सिकुड़ा हुआ नहीं रहे, बराबर से मिलाते हुए अच्छे से पूरी जगह को चिपका देंगे। इससे हमारे टाइम की भी बचत हुई और सिलाई करने में भी हमें आसानी हो गई। इधर भी ग्लू लगा करके हम पूरा चिपका देंगे। कपड़े को बराबर करते हुए पूरा चिपका लेंगे। बैक पार्ट करके भी हम अच्छे से देख लेंगे कि कहीं पे अस्तर मुड़ा हुआ तो नहीं है। पलट कर भी हम एक हाथ मार देते हैं सब तरफ, कहीं पे अस्तर मुड़ा हुआ नहीं रहे, इसलिए बराबर करके हमने अच्छे से चेक कर लिया। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की में अस्तर भी लग गया और कटिंग भी हो गई फ्रंट पार्ट की। ऐसे रख करके इसकी स्टिचिंग करनी होगी हमें। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। बैक पार्ट में हमारे ये प्लेन कपड़ा है, बैक का मसलिन का ही है, इसे हम डबल फोल्ड में रखेंगे इस तरह से सीधा करके फैला लेंगे, कहीं पे से तिरछा नहीं हो। फ्रंट पार्ट रख करके देखेंगे हम। कपड़े की चौड़ाई ज्यादा है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर कम करते हैं इसे।
फिर हाथ मार कर सीधा कर लेंगे सब तरफ। ऊपर के साइड हम पहले कपड़े को पहले सीधा कर लेते हैं। अब 8 इंच का शोल्डर लेते हैं बैक के लिए भी। जितना हमने फ्रंट में लिया उतना ही बैक शोल्डर भी लेंगे। 8 इंच, हाफ इंच डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 7 इंच पे एक निशान मारेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ नीचे से भी हम 8 इंच पे ही निशान मारेंगे चेस्ट वाले एरिया से। दोनों निशान को मिला देंगे। 1.5 इंच पर एक पॉइंट डालेंगे और दोनों की गोलाई कर देंगे दोनों तरफ से। अब फ्रंट पार्ट रख करके बराबर से मिलाते हुए फ्रंट पार्ट रखेंगे। फ्रंट पार्ट में जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया है 2 इंच, उसके शोल्डर के साइड से रखेंगे। बिल्कुल जो 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा ऊपर लेंथ में कटिंग किया हुआ है वो हमारे कॉलर किन में, बैक के कॉलर में लगेगा। बराबर करते हुए हम अच्छे से फैला देंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई हमारी। बैक में भी हम अस्तर लगाएंगे। सेम जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट में बैक किया है को फ्यूजिंग, उसी तरीके से इस पे भी हम इसको ग्लू की मदद से पूरी चिपका लेंगे और कटिंग कर देंगे। पहले कपड़े को सीधा कर लेते हैं। नीचे से भी सीधा कर लेंगे। बस इस तरीके से हम पूरे कपड़े पे पहले से चिपका लेंगे, फिर इसका तरह से कटिंग कर देंगे। स्लीव्स के लिए हमारे पास ये बैक पार्ट से बचा हुआ कपड़ा है, इसको फोल्ड करेंगे। 22 इंच की हमारी रेडी होगी स्लीव्स। इसमें हम फ्रंट पार्ट का ये पल्ला है, इसकी हम डिजाइनिंग लगाएंगे आगे में और आगे लैस लगाएंगे। हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी।
इस तरीके से हम फ्रंट में यहाँ पर आगे लगाएंगे ये पल्ला। इसकी 6 इंच की चौड़ाई होगी, 2 इंच चौड़ा हम पट्टी रखेंगे इसकी, हाफ इंच ऊपर से, और 3 इंच पे 2 निशान मारेंगे। 3 इंच वाले निशान को सीधा करते हैं, 8 इंच पे एक निशान मारेंगे फिटिंग की, और यहाँ से हम गोलाई ले लेंगे। नीचे हम 6 इंच की पे एक निशान मारेंगे, एक निशान 7 इंच पे करेंगे। दोनों निशानों को शेप करते हुए मिला लेंगे। एक निशान और देंगे कटिंग के लिए इस तरीके से। नीचे से सीधा कर लेंगे कपड़े को, इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम 8 इंच पे जो निशान मारा है इसका हाफ लेते हैं, 4 इंच। 4 इंच का फिर एक पॉइंट ले, हाफ 4 इंच बैक से फिर हम एक हाफ करेंगे 2 इंच। 2 इंच पे एक निशान मारेंगे, यहाँ से हम हाफ इंच पर डाउन करते हुए पूरी गोलाई कर देंगे इस तरीके से। बीच के पॉइंट पर कट लगाएंगे, फिर 2 पल्ले को उठा करके हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अल्लाह हाफिज।